एक्सपोर्ट वॉरियर्स। मैं हूं सैयद इरफान, ग्लोबल मर्चेंट एक्सपोर्टर और साथ ही साथ एक बिजनेस एडवाइज़र। मेरा मिशन है देश को अगले 5 सालों में नए 5000 एक्सपोर्टर्स को देना, ताकि हमारी इंडियन इकोनॉमी और ज़्यादा बूस्ट हो सके। इसी कड़ी में जो आज का मैंने वीडियो डिसाइड किया और जो बनाने का सोचा है, वो एक्सपोर्ट बिजनेस प्रोसीजर की एक चेकलिस्ट के बारे में सोचा है कि मैं आपको एक ऐसी चेकलिस्ट बता दूं कि आपका एक्सपोर्ट बिजनेस फर्म कैसे, आपकी फर्म स्टार्ट हो सकती है, कैसे स्टार्ट होगी, किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या प्रोसेस होगी। इन सब बातों को सीरीज स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम सीखने वाले और जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फर्म के बारे में सोचा है, तो सबसे पहले आपको इंडिया के अंदर एक बिजनेस आइडेंटिटी को डिसाइड करना होगा कि आप प्रोप्राइटरशिप की ओर जाएंगे, आप पार्टनरशिप की ओर जाएंगे, या आप एलएलपी की ओर जाएंगे, या आप ओपीसी की ओर जाएंगे। इन सब की डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर इन सबको इनकी डिटेल देख सकते हैं। जब आप अपने बिजनेस एंटिटी को डिसाइड कर चुके होते हैं कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में जाना है या एलएलपी की ओर जाना है, तब अब सेकंड स्टेप आता है उसको रजिस्ट्रेशन कराने का। अगर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए सोचा है और आप एक्सपोर्ट की ओर सोच रहे हैं, तो आपको जीएसटी लेना तो मैंडेटरी होता है, लेकिन उससे पहले आप अपना उद्यम आधार, शॉप एक्ट या इस टाइप का एक एमएसएमई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगर आप फर्म या एलएलपी की ओर थ्रू एक्सपोर्ट की ओर आने जाना चाहते हैं, तो आपको, अगर पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाके अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। अगर आप कंपनी या एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी में, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की जाके आके कंपनीज एक्ट 1956 में आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। जब आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट्स आ जाएं, तो अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब आपको जीएसटी अप्लाई करना होता है अपनी फर्म के ऊपर। लेकिन जब जीएसटी अप्लाई करना होता है आपको, तो जीएसटी अप्लाई आप सोल प्रोप्राइटरशिप और फर्म दोनों पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट ओपन हो चुका है तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो इनकेस आपसे डिमांड नहीं किया जाएगा, आप जीएसटी के बाद भी अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ठीक है, जब आप जीएसटी की फाइल वगैरह सब कंप्लीट कर चुके होते हैं, चाहे इधर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हो, इधर आप एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप में हो, अब बात भी आ जाती है आपकी आरसीएमसी लेने की। आरसीएमसी एक रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई हुई है, जो डीजीएफटी और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत आती है। ये ईपीसीएस और काउंसिल आरसीएमसी देती है। आरसीएमसी हर प्रोडक्ट्स का अलग होता है। आप अपने प्रोडक्ट को देखिए, उसको देखने के बाद आप देखिए कि वो किस ईपीसी के अंदर आता है। इस ईपीसी के अंदर आता है, उस ईपीसी के अंदर आप अपना आरसीएमसी ले सकते हैं। प्रो टिप या बोनस टिप में आपको यहाँ पे ये दे सकता हूँ कि अगर आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, न्यूली एक्सपोर्ट में आए या इंपोर्ट में आए, तो आप कुछ मत कीजिए। आप फीओ एक ईपीसी है, एक हेड काउंसिल ऑफ ईपीसी बॉडी है, अम्ब्रेला काउंसिल इसको बोलते हैं। आप सिर्फ इसी की आरसीएमसी लीजिए। इनकी आरसीएमसी लेने का फ़ायदा ये होता है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में एक साथ डील कर सकते हैं। सपोज अगर आप यहाँ पर रुकें आपका एक प्रोडक्ट हल्दी था, आपका एक प्रोडक्ट बाजरा था, आपका एक प्रोडक्ट लुक लाइक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था। अब ये तीनों प्रोडक्ट अलग अलग ईपीसी से रिलेट करते हैं। लेकिन अगर आपने तीनों का ईपीसी लिया, ठीक है ना, तीनों का आपने ईपीसी लिया, तो आपको कितना कॉस्टली पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने एक मर्चेंट एक्सपोर्टिंग एक नया रास्ता निकाला है। आप फीओ का आरसीएमसी ले सकते हैं। ये आरसीएमसी लेने से पहले मैं एक चीज़ भूल गया, मैंने आपको आईसी कोड के बारे में नहीं बताया। आरसीएमसी लेने से पहले आपको आईईसी कोड लेना पड़ेगा। आईसी कोड डीजीएफटी के थ्रू मिलेगा, और डीजीएफटी की वेबसाइट पर आप लॉगिन करके अपने बिजनेस के डिटेल्स वगैरह शेयर करके आईईसी कोड ले सकते हैं इजीली। ठीक है ना, आप इसके लिए कंसल्टेंट भी हायर कर सकते हैं। आईईसी के बाद आपको आरसीएमसी एक कोड होता है, आरसीएमसी का एक सर्टिफिकेट लेना होता होगा। बिना आईईसी और आरसीएमसी आप इंडिया से एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपना बिजनेस एंटिटी डिसाइड करा के उसको रजिस्टर कराना है। सेकंड आपको जीएसटी लेना है, थर्ड आपको आईसी लेना है, फोर आपको आरसीएमसी लेना है। ये सब होने के बाद आपको एक एडी कोड लेटर चाहिए होता है अपने बैंक से। वो एडी कोड लेटर आपको और आरबीआई को और कस्टम्स को ये बताता है कि ये जो फर्म माल बेच रही है फॉरेन रेमिटेंस यानी बाहर से पैसा लेने के लिए तैयार है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बाहर से पैसा इन खातों में लिया जा सकता है। बिल्कुल लीगल एक्टिविटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू ये पैसा हमारे देश में आ रहा है। जब आपने आरसीएमसी ले लिया, तो अब बारी आती है आप एमएसएमई उद्यम आधार में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं अगर आप चाहें तो। यह मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ ऑप्शनल है। अगर आपको गवर्नमेंट के और भी बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाना है, तो आप एमएसएमई उद्यम आधार में अपने आप को रजिस्टर करा के इनका भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, इनके भी मेंबर्स बन सकते हैं, रजिस्टर्ड मेंबर बन सकते हैं। तो आप आने वाली गवर्नमेंट स्कीम्स और इंसेंटिव का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कुछ बेसिक सेटअप और चेकलिस्ट है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के फर्म, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की एंटिटी है या जो बिजनेस स्ट्रक्चर है उसको बनाने में काफ़ी यूज़फुल होते हैं। जिसमें मैंने आपको पहले बताया था बिजनेस एंटिटी, सेकंड आपका जीएसटी, थर्ड आपका आईएससी, फोर्थ आपका आरसीएमसी और फिफ्थ आपका एडी कोड। इनके बिना आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये मैंडेटरी है बिजनेस फर्म के लिए, आपकी एक्सपोर्ट फर्म के लिए।
तो उम्मीद है दोस्तों आप बिजनेस एक्सपोर्ट बिजनेस के इस चेकअप को और इस चेकअप लिस्ट को और या चेकलिस्ट को समझ चुके होंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। आप भी कंप्लीटली एक्सपोर्ट बिजनेस को सीखना चाहते हैं, इंपोर्ट बिजनेस को सीखना चाहते हैं, किस तरह बिजनेस काम करते हैं, क्या क्या इसमें प्रोसीजर होती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, बायर को कैसे फाइंड करते हैं, माल पोर्ट तक कैसे पहुँचाते हैं, पोर्ट में कंटेनर में माल की स्टफिंग कैसे होती है, बैंक का क्या रोल है, CHA का क्या रोल है, शिपिंग लाइन का एक्सपोर्ट में क्या रोल है, गवर्नमेंट किस तरह एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है, इन सब बातों के बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मेरा एक कोर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। या मैं आपको कंप्लीट डिटेल शेयर करता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हर छोटे से छोटे पहलू के बारे में। और अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, आप फ्री में सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी चैनल पे हमारी और भी वीडियोस देख सकते हैं, जहां आप स्टेप बाय स्टेप तो नहीं लेकिन काफ़ी कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सीख सकते हैं हमारी वीडियोज़ के थ्रू। तो दिस साइड बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। दिस साइड इरफान साइनिंग ऑफ धमाकेदार इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वीडियो में। तब तक आप सोचते रहिए ग्लोबल और आप बेचते रहिए ग्लोबल। थैंक यू।